मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों की आज्ञा के बिना उन्हीं के कुछ बड़े अधिकारियों, विधायकों और विपक्ष के नेताओं के फोन टैप हो रहे हैं। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि इन सभी फोन टैपिंग्स के पीछे एक बड़ा अधिकारी शामिल है। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश का एक बड़ा अधिकारी विपक्ष में बैठे नेताओं के फोन तो टैप करवा ही रहा है, पर मौजूदा सरकार में बैठे मंत्रियों और विधायकों के अफसरों के फोन भी टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेलीग्राफ एक्ट 1885 के मुताबिक सिर्फ होम सेक्रेटरी ही फोन टैपिंग की परमिशन दे सकता है, लेकिन एक अधिकारी मंत्रियों के अफसरों के फोन टैप करने से भी गुरेज नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि बेलगाम होती ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने की जरूरत है। आपको 2 टेलीफोन पे आगे बात की, उस टाइम 2 टेलीफोन टैप की, लेकिन जिस बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आजकल हमारे विपक्ष वालों के फोन टैप हो रहे हैं धड़ाधड़। और एक अधिकारी है जो सारा करवा रहा है अनऑथोराइज्ड ढंग से। टेलीफोन टैप करने के लिए टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होम सेक्रेटरी होता है, उसकी परमिशन चाहिए, और जो परमिशन दी जाती है उसकी फिर मीटिंग चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी करती है जो वेरीफाई करती है कि ठीक परमिशन दी गई कि नहीं दी गई। इन फॉर्मेलिटीज को पूरा किए बगैर, और जो बात हमारे ध्यान में आई है वो बड़ी मजेदार ये भी है कि शायद मंत्री लेवल पर, मुख्यमंत्री लेवल पर इस बात का पता ना हो, कल कंट्राडिक्शन भी आ सकती है उनकी, लेकिन उनके जो बहुत नज़दीकी अफसर हैं उनमें से भी कई के फोन टैप हो रहे हैं। ये चर्चा आम हो गई है। इस करके इस बेलगाम ब्यूरोक्रेसी को लगाम देने की आवश्यकता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि इसके कैंपस के निर्माण के मुद्दे को प्रदेश सरकार बेवजह का तूल दे रही है। उन्होंने कहा कि क्या डेरा और धर्मशाला दोनों ही कांगड़ा का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता भी ईएसआईसी को नेरचौक के बजाय मंडी में और आईआईटी को भी कमांद की जगह मंडी में ना खोले जाने पर बवाल कर सकती थी, लेकिन उनकी भाजपा सरकार ने उस वक्त इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बनने दिया। धूमल ने कहा कि संस्थान वहीं बनाए जाते हैं जहां उनके लिए उपयुक्त भूमि होती है। 5वां वेतन आयोग लागू किया, जो भूमि चयनित की है बस धर्मशाला में वाइस चांसलर ऑफिस और अन्य कार्यालय और 7000 कनाल जमीन डेरा में चयनित की गई है। $700 एकड़, और उसमें से 854 कनाल्स जो लैंड है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम ट्रांसफर हो चुका है। कल कैबिनेट ने भी यही कहा है कि मुख्यालय धर्मशाला में होगा, उसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। मुख्यालय वहीं होता है जहाँ वाइस चांसलर का ऑफिस होता है। लेकिन जो बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए, जिनके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, वो भूमि डेरा में उपलब्ध है। और मैं नहीं समझता कि इन बातों को कोई इशू बनाना चाहिए।
मैं मंडी के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। मंडी वाले भी झगड़ा कर सकते हैं कि IIT जो है वो मंडी में खोलो, कमांद में कहाँ खोल रहे हो, कई और जगह अच्छी उपलब्ध थी। मंडी शहर के लोग झगड़ा कर सकते थे कि ESI मेडिकल कॉलेज नेर चौक नहीं, मंडी शहर में कहीं खोलो। हमने राजनीतिक कारणों से इन मामलों को नहीं दिया, और जहां भूमि उपलब्ध हुई वहां संस्थान खोले गए। प्रदेश में संस्थान आने चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे प्रदेश से बाहर जाके पढ़े, उससे बेटर प्रदेश में पढ़े। अब प्रदेश में एक जिले का निर्णय हो गया, कांगड़ा जिला में पढ़े, अब उसको सब डिवीजन पे भी लड़ा रहे हो। क्या देरा कांगड़ा का पार्ट नहीं है? क्या धर्मशाला कांगड़ा का पार्ट नहीं है? ध्यान आया कि धूमल को चश्मा बदलना चाहिए। ये थी खबर मंडी में आयोजित पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई, जिसमें उन्होंने एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि एक बड़ा अधिकारी विपक्षियों के साथ साथ मंत्रियों के अफसरों के फोन भी टैप करवा रहा है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।